हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस फाइल में अपन देखेंगे नया टॉपिक हवेलियां। इससे पहले देखा था अपन ने महल। ठीक है, तो महल में एक बार दो फैक्टर हैं, उनको आप और ऐड कर लो। ठीक है, यहां तक अपन देख चुके थे कि शेखावटी का ताजमहल या हवा महल, हवा महल बोलना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। वो बोलते हैं अपन खेतड़ी में स्थित अपने खेतड़ी महल या भोपालगढ़ महल, क्योंकि वो भोपाल सिंह द्वारा निर्मित था, झुंझुनू में जो स्थित है। ये खेतड़ी वही है अपने जिसको अपन बोलते हैं कोपर खेतड़ी। ठीक है, कोपर खेतड़ी। अब दो फैक्ट और ऐड करने का, एक तो है धौलपुर का ताजमहल। धौलपुर का ताजमहल क्या है? गजरा का महल। ठीक है, गजरा का महल धौलपुर में स्थित है और इसका निर्माता थे भगवंत सिंह। 1885 के अंदर निर्माण हुआ। तो धौलपुर गजरा है ना। तो धोना है किसको? गजरे को धोना है, बस। तो ऐसे याद रख लो आपको। ठीक है, और युद्ध वैसे मैंने आपको याद कराए थे। खानी है गाजर, धोकर खा धोकर गाजर। तो खा से खातोली, दो से धौलपुर और गाजर से गाजर, गाजर से गागरोन। और फिर अपने लास्ट में जो दो थे अपने खातोली, सॉरी वो अपने बयाना और खानवा, वो दोनों लास्ट में। ठीक है ना, वो युद्धों में था। खातोली, धौलपुर, गागरोन, ठीक है, बयाना और खानवा, वो तो युद्धों के अंदर था। और यहां अपने क्या है? धौलपुर। धौलपुर में गजरा महल, दो गजरे को। ठीक है, ऐसे याद रखना अपने भगवंत सिंह। एक है मेवाड़ का ताजमहल। ठीक है, मेवाड़ का तो यह है जग मंदिर। ठीक है, जग मंदिर जिसके निर्माता कौन? जगत सिंह प्रथम। ठीक है ना, ऐसे जिसमें शरण ली थी शाहजहां ने, दारासिकों ने ली, सॉरी शाहजहां ने ली, फिर अंग्रेजों ने ली, नीमच से हार के जो अंग्रेज आए, और जहां बाबा गफूर के अपन मदार देखते हैं, तो वो जगत सिंह प्रथम ने बनाया। और जग महल जो है वो जगत सिंह द्वितीय ने अपने पिछड़ा झील में, जिसमें ताज होटल है। ठीक है, तो ताजमहल किसको बोला जाता है? ताजमहल बोला जाता है जगत सिंह प्रथम ने जो निर्माण कराया, क्या? जग मंदिर का। ठीक है, और दूसरा जो है जिसको अपन जग महल बोलते हैं, वहां तो ताज होटल है आज। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मेवाड़ का ताजमहल बोला है जगत सिंह प्रथम द्वारा निर्मित इमारत, वो कौन? जग मंदिर। और ताज होटल स्थित है किसमें? जग महल पैलेस, है ना, जग महल में, जिसका निर्माता कौन? जगत सिंह द्वितीय। तो मेवाड़ का ताजमहल और होटल ताज याद रखना है। ताजमहल जगत सिंह प्रथम है, जग मंदिर। ताज होटल जग महल है। ठीक है, महल कोई होटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे, जग महल, और उसके निर्माता जगत सिंह द्वितीय, 1734 हुडा सम्मेलन वाले ही। ठीक है, ऐसे याद रखना। ओके, अब अपन चलते हैं अपने आज का जो अपना टॉपिक है इस फाइल में, कौन सा? हवेलियां, उस फाइल में आता है। ओके, ये अपना टॉपिक है आज का, हवेलियां। हवेलियां तो वही अपन जिले वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा बीकानेर। ठीक है, तो 20 बैसे बीकानेर, बैसे क्या है? बछावतों की हवेली। ठीक है, अब हवेलियों वाले टॉपिक में देखो अपन को क्या करना है, अपन को बस जिला और उसके आगे जो हवेली है वो ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और जैसलमेर वाली जो हवेलियां, उनका डिस्क्रिप्शन याद होना चाहिए। ठीक है, जैसलमेर के अलावा किसी भी जिले की हवेलियों का जो वर्णन है वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, ना तो ज्यादा मिलता है और ना अपन को ध्यान में रखना है। नाम ध्यान रखने हैं जिले में कौन कौन सी हवेली है। जैसे बीकानेर में कौन कौन सी है, तो अपन पूछते हैं बछावतों की हवेली, डागांव की हवेली, रामपुरिया की हवेली। तो क्वेश्चन यही आता है कि रामपुरिया की हवेली कहाँ है, ऐसे। बछावतों की हवेली कहाँ है, बहुत क्वेश्चन आया भाई बछावतों की, तो वैसे बछावत, वैसे बीकानेर, ऐसे। और इसको जो अपना जो मैप है उसमें मैप में लिख लेना, जैसे बीकानेर की तरफ बछावत, डागा, रामपुरिया, ऐसे। तो आपको वो एक पिक्टोग्राफिक याद रहने लग जाएगा। ठीक है, तो बछावतों की हवेली, डागांव की हवेली और रामपुरिया की हवेली, ये बीकानेर में स्थित है। और बछावतों की हवेली जो है ये बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली है। ठीक है, बछावतों की हवेली सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध बछावत, है ना। तो बछ, डागा, क्योंकि बस रामपुरिया, ऐसे ऐसे याद रख लो, बछ, डागा, रामपुरिया। तो बच से बछावता, ऐसे। देन नेक्स्ट देखते हैं अपन भीलवाड़ा, बी से भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा में केसर सिंह बारट। तो क्वेश्चन ये इस तरह से भी है कि बारट परिवार की हवेलियां। ठीक है, तो केसर सिंह बारट जो अपन देखते हैं कि एक क्रांतिकारी विचारधारा की जो शुरुआत करी राजस्थान के अंदर, वो है ये बारट परिवार। ठीक है, केसर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, सारा ऐसे अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये है बारट परिवार की छत्रियां। अपन हवेलियां कहाँ देखते हैं, सॉरी छत्रियां तो अगला टॉपिक है। हवेलियां कहाँ देखते हैं बारट परिवार की? अपन शाहपुरा भीलवाड़ा में। जयपुर वाला जो शाहपुरा, वहां कुछ भी नहीं है, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट अपना C4 चुरू आ गया। ठीक है, चुरू, ये इस पे ध्यान दो, इतना ध्यान दो। वैसे तो चलो ये भी चुरू की है इमेजेस यहाँ। ठीक है, चुरू, चुरू की हवेलियां। तो चुरू में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो माल जी का कमरा। ठीक है, माल जी, और माल जी को अपन श्रीमाल जी भी बोलते हैं, नाम एक ही है ना, श्री लगा दिया, श्रीमाल जी, माल जी, माल जी का कमरा, माल जी की हवेली। ठीक है, तो देखो माल जी क्या है, एक तो माल जी और श्रीमाल जी, माल जी और श्रीमाल जी एक ही चीज है, पहली चीज ये। फिर माल जी की हवेली बोल दो चाहे माल जी का कमरा बोल दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे दो बातें एक ही हैं, क्या?
कि एक तो मालजी और श्रीमालजी एक ही है, और एक कमरा और हवेली वो दोनों एक ही है। तो क्वेश्चन आए मालजी या श्रीमालजी का कमरा कहाँ है, वो चूरू। मालजी या श्रीमालजी की हवेली कहाँ है, वो चूरू। तो ध्यान रखना अपने को, ठीक है। निर्माण हुआ 1945 में, 2 मंजिला है ये, और ये यहाँ पे मैंने आपको बता दी, ये मालजी की हवेली, मालजी की हवेली है, श्रीमालजी की हवेली है, कमरा 2 मंजिला। तो ये तो भूतल, ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये है, पूछते हैं क्वेश्चन है कि मालजी का कमरा है, मालजी का हवेली कहाँ है, तो चूरू में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सुराना का हवा महल, जिसमें 1100 खिड़कियां हैं। तो देखो आप ये देख लो, ऐसे दिख रही है आपको, वैसे ये पूरा, ये जो देख रहे हो, तो ये पूरा ये बाबूलाल सुराना की हवेली। आप तो सुराना ही ध्यान रख लो, बाबूलाल सुराना की हवेली चूरू, ऐसे। तो देख रहे हो अपन, एक 1100 खिड़कियां ऐसे पूरा। तो ये ऐसे यूं है, फिर साइड में हो रही है इमारत ऐसे, इस तरह से, जैसे कभी आपने धर्मशाला का फ्रंट देखा होगा इस तरह से, ये यूं, ठीक है। तो ये है अपने सुराना की हवेली का, चूरू के अंदर। तीसरा अपन देखते हैं मंत्री जी का, मंत्री जी का है ना, मंत्री जी का यहाँ पे अपन को मंत्री जी की हवेली है ना, हवा महल नहीं, मंत्री जी की हवेली, मंत्री जी की हवेली, ठीक है। तो मंत्री जी की हवेली कहाँ, अपने चूरू में, ठीक है। तो इसको आप यहाँ कर लेना, इसको ये मैं भूल गया। तो मालजी और मंत्री जी दोनों एक साथ रह जाएंगे, ऐसे याद रह जाएगा आपको। तो मालजी की हवेली, मंत्री जी की हवेली, ये कहाँ है अपने, ये चूरू के अंदर है। और मालजी और श्रीमालजी एक ही। सुराना की हवेली जिसको अपन बोलेंगे चूरू का हवा महल, वो ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा RNG, राम निवास गोयंका, है ना, राम निवास गोयंका, रामनाथ कोविंद नहीं, RNG, रामनाथ कोविंद नहीं, राम निवास गोयंका, ठीक है, राम निवास गोयंका। नेक्स्ट है दानचंद चोपड़ा, DCC, दानचंद चोपड़ा, सुजानगढ़ चूरू। ये क्वेश्चन आया हुआ दानचंद चोपड़ा वाला है ना। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है, तो ऐसे ध्यान रखना अपने को, कहाँ, चूरू में। तो RNG रामनाथ गोयंका एंड दानचंद चोपड़ा, ये चूरू में। फिर लास्ट है ये सेठानी का जोड़ा है, तालाब, ये ऐसे, हालांकि बावड़ी में और पढ़ेंगे अपन, ये तो कोई पानी है इधर, ये, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं सेठानी का जोड़ा। तो सेठानी, सेठ की रानी सेठानी हो गई, ऐसे जैसे राजा की रानी महारानी, महाराजा की रानी महारानी, ऐसे सेठ की रानी सेठानी। तो सेठानी जी का जोड़ा अपन कहाँ पाते हैं, चूरू के अंदर पाते हैं, ठीक है, ये चूरू में। तो चूरू में अपन ने मेन क्या देखा, सबसे पहले तो मालजी या श्रीमाल जी का कमरा, ठीक है, देन मंत्री जी का, देन सुराणा जी का, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा सेठानी का जोड़ा, ऐसे अपन, ठीक है। और बीच में ये 2 और थे, RNG और DCC। RNG इज रामनाथ गोयंका, रामनाथ गोयंका, ठीक है, रामनिवास गोयंका, और DCC दानचंद चोपड़ा। तो चूरू में क्या देखा, मालजी श्रीमाल जी, देन मंत्री जी, देन सुराणा, देन RNG रामनिवास गोयंका, देन DCC दानचंद चोपड़ा, एंड देन सेठानी जी का जोड़ा या तालाब अपने चूरू के अंदर, ठीक है। ये फोटो भी अपन को ध्यान में रखनी है। दिस इज मालजी का कमरा, ठीक है, सुराणा की हवेली, और ये सेठानी का जोड़ा, ये अपने चूरू के अंदर है, ठीक है। हवेलियों के मामले में 2 बहुत फेमस है, एक तो अपने जैसलमेर जिसको हवेलियों की नगरी बोलेंगे, ठीक है ना, और एक ये चूरू है, ज्यादा क्वेश्चन जिसके आते हैं। बाकी तो जो अपने इसमें कंटेंट में आ रहा है सारे अपन को ध्यान में रखने। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ में जो हवेलियां स्थित है वो। तो चित्तौड़गढ़ की जितनी भी हवेलियां हैं सारी वो दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना, ऐसे याद रखना अपने को, दुर्ग में है सारी। तो ऐसे इसको यूं क्लब रखो ऐसे। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं शासक कौन, राणा हमीर सिसोदिया, जिसको अपन विषम घाटी पंचानन भी बोलते हैं। सिसोदिया वंश का संस्थापक मेवाड़ में, है ना, क्योंकि उसने विषम परिस्थितियों में चित्तौड़ की स्थापना करी, सिसोदिया वंश की स्थापना करी चित्तौड़ के अंदर, ऐसे। तो राणा हमीर सिसोदिया। फिर उसके बाद जो 3 आएंगे, ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट सेनापति हुए हैं, है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं गोरावण बादल, सबसे पहला जो शाखा था अपने चित्तौड़ का, उसके अंदर, ठीक है। फिर जो तीसरा शाखा था, तीसरा व अंतिम अकबर के समय 1567 चित्तौड़गढ़ का, उसमें जो शौर्य दिखाया वो कौन, अपने जयमल मेड़तिया एंड फतेह सिसोदिया, ठीक है। तो गोरायन बादल हो गए 1303 वाले, जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया 1567 1567 वाले। फिर एक है भामाशाह की हवेली, जिसको अपन मेवाड़ का खंड, मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने बोला इनको मेवाड़ का उद्धारक, कौन, अपने भामाशाह, ठीक है। ये महाराणा प्रताप के समकालीन थे, और उन्होंने, भामाशाह ने काफी ज्यादा दान दिया किनको, महाराणा प्रताप को, जिससे कि वो अकबर के विरुद्ध एक सुनियोजित सैन्य अभियान करने में सफल रहे महाराणा प्रताप। फिर एक अपन देखते हैं संत रविदास की हवेली, और संत रविदास की छतरी भी है ना। तो छतरी तो समाधि है मीरा मंदिर के सामने, वो छतरी वो पढ़ेंगे, हवेली भी है, भाई रहेंगे भी तो सही ना कहीं कहीं रविदास, है ना। तो संत रविदास की हवेली अपन देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मीरा मंदिर के सामने हवेली है और छतरी है। फिर 2 अपने जागीरदार का सलमपुर ठिकाने की हवेली अपने को
कहाँ मिलती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मिलती है। भाई सलम्बो ठिकाना मेवाड़ का था और चित्तौड़ भी मेवाड़ का ही था, और रामपुरा ठिकाने की हवेली। ठीक है, सलम्बो ठिकाने में अपन क्या देखते हैं, हाड़ा रानी सैल कंवर के पति थे रतन सिंह चुड़ावत, ये सलम्बो ठिकाने के ही क्या थे, जागीरदार थे। अपन ने ये महल में पढ़ा था, हाड़ी रानी का महल, तो उसमें मैंने बताया था सैल कंवर आया था वहां, ऐसे। ठीक है, तो ये अपने चित्तौड़गढ़ की सारी हवेलियां हैं। कौन कौन, और सारी दुर्ग में है, कौन कौन सी आ गई? सबसे पहले तो राणा हमीर सिसोदिया, विषम घाटी पंचानन, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट है, गोरायन बादल तो पहले साके में 1303, फिर अपने जमल मेटके और फत्ता 1567, देन भामाशाह की हवेली, और उसके बाद अपने संत रविदास की हवेली, और फिर दो जागीरदारों की हवेली, सलमपुर की हवेली और अपने रामपुर की हवेली। सलमपुर की हवेली का संबंध सैल कंवर रतन सिंह है ना, सैल कंवर हाड़ा रानी, ठीक है, सेनानी कविता लिखी किसने? मेघराज मुकुल ने, है ना, कवि मेघराज मुकुल ने सेनानी कविता। और सारा मैंने बताया था कि कैसे रण क्षेत्र में रतन सिंह को अपनी रानी की याद आई और फिर रानी ने क्या भेजा, निशानी के रूप में सिरी भेज दिया। अब देखते रहो तो ऐसे। ठीक है, तो ये अपना चित्तौड़गढ़ में था। फिर उसके बाद अपन देखते हैं जोधपुर। जोधपुर की जो प्रमुख हवेलियां है वो कौन सी? जैसलमेर नहीं है, जोधपुर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं बड़े मियाँ, यहाँ अपन छत्री भी पढ़ेंगे, धन्ना मियाँ, धन्ना है ना, धन्ना मियाँ और बीवा गहलोत की, तो ये बड़े मियाँ वही है धन्ना। ठीक है, छत्रियों में भी और आएगा, वहां और बताऊंगा, अभी अपन देख रहे हैं हवेलियां। तो बड़े मियाँ, तो इसको यूं याद रखो, ऐसे, ये ऐसे याद रहेगी, ऐसे याद रहेगी, है ना। तो बड़े मियाँ को बांधी राखी, तो बड़े मियाँ और राखी की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, ये जो डू लिखा हुआ ना, ये हवेलियां है की हवेली, यूं ऐसे, बड़े मियाँ की हवेली, राखी की हवेली, तो बड़े मियाँ को राखी बांधनी। ठीक है, देन अपने पाल और पोखरण, पाल की हवेली और पोखरण की हवेली, पुष्प की हवेली और पच्चियों की हवेली। ठीक है, कैसे याद रहेगा? बड़े मियाँ राखी, पाल पोखरण, पुष्प पच्चियां, ऐसे। तो पुष्प में पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों को यहां कर दिया पच्चियां, है। तो बड़े मियाँ को राखी, पाल पोखरण याद रह जाएगा, पुष्प पच्चियां, ऐसे। और फिर नीचे दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्या? एक तो लाल सिंह डड्डा, ये क्वेश्चन आया बहुत, है ना। लाल सिंह डड्डा की हवेली कहाँ है? अपने फलोदी उदयपुर, जोधपुर, फलोदी जोधपुर के अंदर। कई बार स्लिप हो जाती है टंग, ब्लंडर भी हो जाता है उससे, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान आ जाता है। कई बार क्या बताते बताते कोई चीज ध्यान में आ जाती है कि इसको ऐसे बताएं, तो इस कारण से। ठीक है, तो लाल सिंह डड्डा की हवेली कहाँ? अपने फलोदी जोधपुर के अंदर। ठीक है, यू। फिर एक अपन देखते हैं मारवाड़ का हरकुलिस, या जो अपन देखते हैं जिसने औरंगजेब के अगेंस्ट में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, वो दुर्गादास राठौड़। ठीक है, तो दुर्गादास राठौड़ की छत्री या हवेली कहाँ है? दुर्गादास राठौड़ की हवेली मारवाड़ के अंदर नहीं है, कहाँ? उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसे उज्जैन वही कालिदास नगरी, ठीक है, विक्रम संवत। और उज्जैन के अंदर अपन देखते हैं कि जंतर मंतर जो 5 सवाई जयसिंह ने बनाया, वो एक उज्जैन के अंदर स्थित है। ऐसे भाई 5 कहाँ है सवाई जयसिंह के? जयपुर, दिल्ली, फिर मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, तो ये वही उज्जैन है। तो दुर्गादास राठौड़ की छत्री कहाँ, या दुर्गादास राठौड़ की हवेली कहाँ? अपने उज्जैन के अंदर। ठीक है ना, खासतौर पे छत्री है। तो ऐसे अपन को जोधपुर की याद रखनी है। कैसे? बड़े मियाँ राखी, पाल पोखरण, पुष्प पच्चियां एंड दो व्यक्ति आएंगे, क्या? लाल सिंह डड्डा एंड दुर्गादास राठौड़। लाल सिंह डड्डा की फलोदी जोधपुर और दुर्गादास राठौड़ की उज्जैन मध्य प्रदेश। दुर्गादास राठौड़ की देखो चूंकि थोड़ी हटके है, इसलिए अपन को ध्यान में देना है। कहाँ है? उज्जैन में। ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन हवेलियों की नगरी। हवेलियों की नगरी क्या? हवेलियों की नगरी में आ गए। हवेलियों की नगरी क्या? अपने जैसलमेर। जैसलमेर को बोलते हैं हवेलियों की नगरी। तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और इसमें जो हवेली आएंगी उनको एनपीएस से याद रखना है। एनपीएस क्या है? अपने न्यू पेंशन स्कीम। तो एनपीएस से याद रख लो। एनपीएस क्या आपको याद दिलाएगा? न्यू पेंशन स्कीम याद दिलाएगा। ठीक है, तो एन से तो क्या है? नथमल की हवेली। ठीक है, नथमल की हवेली, ये रही नथमल की हवेली। पी से है पटवो की हवेली और एस से है सालिम सिंह की हवेली। तो देखो सालिम सिंह की हवेली आप देख लो, थोड़ा सा पिरामिडनुमा ऊंची है, तो ये सबसे ऊंची हवेली है ये। ठीक है ना, जैसलमेर की। और वैसे भी टोटल हवेलियों में बात करें तो सबसे हवेली ऊंची यही है। कौन सी? सालिम सिंह की। तो अलग से दिखाई दे रहा है। जैसलमेर का अपन ने देखा ताजिया टावर, बादल महल, ठीक है, सबसे ऊंचा। तो इस तरह से ये ताजिया टावर की आकृति भी कुछ कुछ ऐसी है। ठीक है, ताजिया टावर और सालिम सिंह की हवेली जो है, इनकी आकृति ऑलमोस्ट सेम है। तो याद रखना अपने को ये। ठीक है, एनपीएस। तो एनपीएस याद रखना। अब इसमें देखो, ये जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पी है ना, ये पी वाली का निर्माण है 1805 में, एस वाली का निर्माण है 1815 में,
ठीक है। और ये एन जो है, एन वाली का निर्माण है अपने 1884 में। ऐसे याद रख लो। तो आप भी ऐसे लिख लेना, एस एन, सबसे पहले एन जो है, एन पे तो लिखना 1884, कांग्रेस की स्थापना से 1 साल पहले। पी वाली जो है अपने पटवों की हवेली वो 1805, और फिर एस जो है 5 में 10 जोड़ेंगे तो 1815। ऐसे याद रख लेना। तो आपको ये एनपीएस से ध्यान रखना, 1884, 1805 और 1815। एन से नथमल की, पी से पटवों की हवेली, और एस से सालिम सिंह की हवेली। ठीक है। आप फोटो देख लो। एन से जो है एनपीएस में, एन से तो है नथमल की तो 1884। ठीक है। पी से है पटवों की 1805, और एस से है सालिम सिंह की हवेली, ये 1815, और सबसे ऊंची है ये एस, सालिम सिंह की हवेली। ऐसे याद रखना है। ठीक है। अब अपन एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पटवों की हवेली। कौन सी? ये पटवों की हवेली देख रहे हैं। लोकप्रिय, जैसलमेर शहर की सबसे लोकप्रिय हवेली है क्या? पटवों की हवेली। तो जैसलमेर को पटाना है आपको तो पटवों की हवेली जरूर देखना है। ठीक है, ऐसे है ना। तो पी से पटाना, पी से पटवों की हवेली। निर्माण 1805, जैसे मैंने बताया। प्रयोजन कैसे किसने बनाया था? ये गुमान चंद पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए 5 हवेलियां बनाई थी। ठीक है। तो पटवलियों हवेलियों का संबंध किससे? गुमान चंद पटवा से, जो कि व्यापारी था। और बाकी दो अपन देखेंगे दोनों से, कौन सी? नथमल और सालिम सिंह की। वो वहां के प्रधानमंत्री थे, नथमल सिंह मेहता एंड सालिम सिंह मेहता, है ना, वो प्रधानमंत्री थे। और पटवों की हवेली क्या है? पटवों की हवेली गुमान चंद पटवा व्यापारी था। ठीक है। और बाकी दोनों जो है कौन? नथमल और सालिम सिंह, नथमल मेहता एंड सालिम सिंह मेहता, वो प्रधानमंत्री थे जैसलमेर रियासत के। और नथमल जो अपन देखते हैं ना, नथमल मेहता और सालिम सिंह मेहता, वो तो व्यापारी। और जो अपन पटवा देख रहे हैं, पटवा गुमान चंद पटवा, वो क्या थे? वो व्यापारी थे। ठीक है। और जो बाकी जो देखते हैं अपन, दो देखते हैं। ठीक है ना। तो अभी और देख लेंगे अपन, आगे आ जाएगा। जैसे पटवों की हवेली अपन देख रहे हैं, पटवों में गुमान चंद पटवा, ये व्यापारी थे। बाकी दोनों जो है सालिम सिंह मेहता और नथमल मेहता, ये दोनों वहां के प्रधानमंत्री थे ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो गुमान चंद पटवा व्यापारी लिख लेना आप, मर्चेंट। ठीक है। आपने 5 पुत्रों के लिए 5 हवेलियां बनाई। समूह कितना है? 5 हवेलियां है। तो पटवों की हवेली में क्वेश्चन पूछते हैं कितनी हवेलियां? टोटल 5 है। ठीक है। शैली क्या है? ये सिंध, क्योंकि सिंध के नजदीक अपने जैसलमेर, हिंदू, मुगल तथा यहूदी स्थापत्य शैली का ये संगम है। ठीक है ना। कौन सी? पटवों की हवेली। ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे भव्य इमारत। विशेषता क्या है? पत्थर की जालियों के लिए फेमस है। ये पत्थर की जालियां देख रहे हो आप, ये ऐसे ही पत्थर की जालियां। तो पत्थर की जालियां देखिए। अब मैंने बताया था खेतड़ी के महल को हवा महल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि और वहां की जो खिड़कियां और दरवाजे जो है, उनके अंदर जालियां नहीं है, चाहे पत्थर की, चाहे लोहे की, चाहे लकड़ी, कैसी भी जालियां नहीं है। जबकि देखो पटवों की हवेली में जालियां, हवा महल जो जयपुर का हवा महल है उसमें जालियां। ऐसे हमको ध्यान में रखना। अब समझ में आई आपको? तो पटवों की हवेली की विशेषता क्या है? क्वेश्चन आता है ये, पटवों की हवेली क्यों जानी जाती है? अपने पत्थरों की जालियों के लिए, ऐसे हवा आती रहे ऐसे। ठीक है भाई। उस समय जैसे आज अपन लोहे की जालियां देखते हैं, उस समय वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। लकड़ी की जालियां हमारे रेगिस्तान में रुक नहीं सकती भाई, गर्म हवा और नमकीन हवा, इस कारण से, है ना, सैलाइन एरिया, इसलिए। ठीक है। तो पटवों की हवेली की विशेषता है अपने पत्थर की जालियां। ठीक। तो ये अपने पटवों की हवेली, आप एक बार गूगल में डाल के देखो, फोटो और समझ में आएंगी। लेकिन ऐसे अलग अलग पहचानना है सबको। ठीक है। तो सबसे पहले हो गया पटवों की हवेली। देन अपन देखते हैं सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली, ठीक है, निर्माण हुआ 1815 में, है ना। एनपीएस में लास्ट वाली है, एनपीएस। तो यहां देख रहे हैं अपन सालिम सिंह की हवेली। अभी सबसे पहले ये देखिए पटवों की हवेली, सालिम सिंह, है ना। प्रयोजन क्या? किस प्रयोजन के लिए? जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता का निवास स्थान था ये। तो कौन थे प्रधानमंत्री? थे कौन? सालिम सिंह मेहता। इससे पहले देखा पटवा, गुमानचंद पटवा, वो व्यापारी थे। ऐसे याद रखना। ठीक है। ऊंचाई, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी, देखो सबसे ऊंची इमारत दिख रही है आपको, हाइट के अंदर यूं ऐसे ऊंची, ऐसे। ठीक है। तो सालिम सिंह। ठीक है। फिर प्रसिद्धि का कारण क्या है? ऊंचाई प्रसिद्धि का कारण झरोकों एवं कंगूरों के लिए। तो झरोके क्या है? तो झरोके के अंदर जो मतलब देखने के लिए जो खिड़कियां हैं, और कंगूरे क्या है? जैसे ये यूं बना हुआ मेहराब, इसमें जैसे जो ये ऐसे जो लटकन देखते हैं अपन, वो कंगूरे कहलाती है। ठीक है। ये देखो मैं आपको बना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, मतलब ऐसे ही देखें, ये जो लटक रहे हैं ऐसे, ये कंगूरे, ये और ये बीच बीच में से लटक रहे, ये कंगूरे हैं। ठीक है ना। ये कंगूरे, जूम करके बताऊं थोड़ा, आप देखना चाहो। ये जो लटक रहे हैं ये ऐसे, ये कंगूरे हैं, ये जो बीच बीच में लटक रहे हैं, देखो ये ऐसे ही, ये कंगूरे हैं, ऐसे कंगूरे, ये कंगूरे, मतलब नीचे की जो लटकन है ना, लटकन, ये कंगूरा है। तो कौन सी हवेली जो अपने कंगूरों के लिए जानी जाती है? कंगूरे को लिए सालिम सिंह की हवेली। और पटवों की हवेली झरोके के लिए, झरोके मतलब पत्थर की जो जालियां हैं उनके लिए,
है ना। पत्थर की जालियों के लिए पटवों की हवेली, पैसे पत्थर पैसे पटवों की हवेली, सबसे प्रसिद्ध हवेली पटा के रखना, ठीक है। और सालिम सिंह की हवेली सबसे ऊंची और जानी जाती किसके लिए, कंगूरों के लिए, है ना। सालिम सिंह, सालिम सलाम करना अपने कंगूरों को, देख रहे हैं ये सलाम कर रहे हैं सारे आपको, तो सालिम सिंह की हवेली सबसे ऊंचा सलाम, ठीक है, सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, तो सालिम सिंह तो कर रहे हैं सलाम, है ना। कंगूरे कंगूरे कर रहे हैं क्या, सलाम अपने को। और पटवों की हवेली पत्थर की जालियों के लिए, ऐसे ध्यान रखनी इनकी विशेषता। अब जो जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय, कौन सी हवेली है जैसलमेर की, अब वो नहीं पूछेंगे नथमल पटवा और सालिम सिंह, कौन सी हवेली है जैसलमेर जो पत्थरों की जाली की काम के लिए जानी जाती है, पटवों की हवेली। कौन सी हवेली है जैसलमेर की जो अपने कंगूरों के लिए ले जानी जाती है, कौन सी, सालिम सिंह की हवेली, ऐसे याद रखना है। तो ये जो लटकन है ऐसी, इन लटकनों को क्या बोलते हैं अपन, कंगूरे, 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 कंगारू नहीं है, कंगूरे, ऐसे, ठीक है। सालिम सिंह की हवेली निर्माण 1815 में, और जानी जाती है अपनी ऊंचाई के लिए, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपन को याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके तो ये आगे अपने सालिम सिंह की हवेली, आ जाओ, सालिम सिंह की हवेली, ठीक है। फिर क्या है, ऊंचाई के लिए अपने देख लिया। फिर देखो अपन देखते हैं इसकी सबसे निचली जो इमारत है ना, भूतल मतलब ग्राउंड फ्लोर जो है उसको तो मोती महल बोलते हैं, उसके ऊपर जो पहली मंजिल बनी हुई है उसको रंग महल बोलते हैं या जहाज महल बोलते हैं, है ना। जहाज ऐसा नहीं है, जहाज की आकृति में जहाज महल बोला बस, ठीक है। रंगीन चित्रकला के लिए फेमस है ये। कौन सी हवेली है जो अपनी चित्रकला के लिए जानी जाती है जैसलमेर की, वही जो कंगूरों के लिए जानी जाती है, तो कंगारू की पेंटिंग बनी हुई है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। नाचते हुए मोर व कमल, है ना, और यू भी याद रखो, मोर कमल और कंगारू भी नाचते हुए, कंगारू, ठीक है। न्यूजीलैंड को अपन बोलते हैं ऐसे, न्यूजीलैंड, सॉरी न्यूजीलैंड को तो कीवीज बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कंगारू, टीम बोलते हैं क्रिकेट टीम, तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, न्यूजीलैंड के कीवी, है ना, कीवीज। तो नाचते हुए मोर कमल और कंगारू, कौन, कंगारुओं के लिए कौन सी, सालिम सिंह की हवेली, ऐसे। 48 झरोखे एवं खिड़कियां, है ना, और प्लस इसमें आप लिख लो कंगारू, तो कंगारू, ठीक है। बार बार याद करो कंगारू को तो ध्यान रह जाएगा। तो कंगारू का चित्र हो गया, है ना, रंग महल और जहाज महल चित्रकला के लिए जानी गई अपने सालिम सिंह की हवेली। और जो दूसरी मंजिल है उसको बोलते हैं शीश महल, और इसमें कास्ट के निर्मित 38 बालकनियां हैं, कास्ट निर्मित। जो मैंने आपको कंगारू वाला बताया था, कंगारू उसमें ही है कास्ट का काम, है ना। तो कास्ट का काम देखो कितनी फेमस है, आप खुद ही देखो, चित्रकला है, कास्ट का काम है, ऊंचाई के लिए जानी गई, ठीक है। तो ये सालिम सिंह मेहता 1815। और सालिम सिंह मेहता कौन, प्रधानमंत्री, किस रियासत के, जैसलमेर रियासत के। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, ये हो गया। देन जैसलमेर में अपन एक देखते हैं नथमल की हवेली। तो अपन ने एन देखा, एनपीएस देखा, तो पी से पटवा देखा, एस से सालिम देखा, और एन से अपन देखें क्या, नथमल की हवेली, ये आ गया, ठीक है। तो निर्माण 1884 के अंदर। प्रयोजन क्या, जैसलमेर के प्रधानमंत्री या दीवान, प्रधानमंत्री दीवान एक ही होते हैं, सालिम सिंह मेहता और नथमल मेहता, ये दोनों क्या, ये दीवान, प्रधानमंत्री बोल दो चाहे दीवान बोल दो, प्रधानमंत्री थोड़ा आधुनिक शब्द है, दीवान मध्यकालीन शब्द है। नथमल मेहता का निवास स्थान था, जैसे सालिम सिंह मेहता प्रधानमंत्री का निवास स्थान क्या था, सालिम सिंह की हवेली, ठीक है। इसके जो कारीगर हैं, कारीगर नहीं, इसके जो कारीगर हैं उसको अपन बोलते हैं हाथू और लालू, हाथी और लालू, किसके, नथमल की हवेली के। एन जो पढ़ते हैं ना अपन, एन, नथमल की हवेली, क्या, हाथी एंड लालू, ठीक है। हाथी एंड भालू नहीं है, हाथी एंड लालू है। पत्थर क्या, पीले पत्थरों से निर्मित है अपने, क्या, नथमल की हवेली। प्रसिद्धि का कारण भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, कि दीवार पे जो चित्र बने हुए हैं उनके लिए, ठीक है, ऐसे। तो भित्ति चित्रों के लिए ये देख लिया अपन ने। कुछ चित्र अपने को, चित्र मिलते हैं अपने को किसमें, सालिम सिंह की हवेली में, लेकिन वो दीवार के ऊपर ऐसे निर्मित ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे किताबों के रूप में मिले, वहां छोटे छोटे जैसे डिजाइनिंग हो रखी है, कास्ट की जो अपन बालकनियां देखते हैं उसमें डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है ना, लकड़ी के ऊपर डिजाइनिंग बनी हुई है, मोर कमल की है ऐसे। और दीवारों के ऊपर जो चित्र है वो अपन को मिलते हैं नथमल की हवेली में। तो तीनों एनपीएस में अपन ने क्या देखा, एनपीएस देखी ना अपन ने, तो तीनों की अपन ने क्या क्या विशेषता देखी, देखो। सबसे पहले देखा पी से पटवों की हवेली, तो ये तो पत्थर की जालियों के लिए फेमस है, ठीक है। देन सालिम सिंह की हवेली में देखा, इसमें अपन देखते हैं मोर कमल, इनके चित्र उकेरे गए हैं, किस पे, कास्ट पे, है ना। कास्ट का काम इसी में ही है अपने, दूसरी मतलब खासतौर पे तीसरी मंजिल पे, और दूसरी मंजिल पे, जिसको तीसरी दूसरी मंजिल पे कास्ट का काम, जिसमें कंगूरे निकले हुए हैं, और वहां कमल, मोर कमल की आकृतियां। और नथमल की जो हवेली है वो जानी जाती है अपने भित्ति चित्रों के लिए, ठीक है, ऐसे याद रखना। और मैंने इनका काल बताया आपको, पी से पटवा की 1805 में, पटवा कौन, गुमान चंद पटवा ने 5 पुत्रों के लिए 5 हवेली, सालिम सिंह मेहता की 1815 के अंदर है,
ठीक है, और ये नथमल की 1884 में। ये दोनों प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बोल दो चाहे दीवान बोल दो। कौन दोनों? नथमल मेहता एंड सालिम सिंह मेहता। और पटवे जो थे वो व्यापारी थे। ठीक है, तो यही, और नथमल की हवेली के जो कारीगर हैं वो हाथी एंड लालू, ऐसे। ठीक है, तो ये इससे इंपॉर्टेंट चीजें थी अपने को, जो अपन को ध्यान में रखनी है। समझ गए? ये इसके अंदर मेन मेन चीजें थी। एक बार मैं रिविजन करा देता हूं। देखो, जैसलमेर की सबसे पहले पटवों की हवेली लोकप्रियता। जैसलमेर की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध हवेली है अपने पटवों की हवेली, 1805 निर्माण हो गया। प्रियोजन गुमानचंद पटवा ने अपने 5 बच्चों के लिए बनाई, 5 पुत्रों के लिए समूह 5 हवेलियां। शैली सिंध, हिंदू और यहूदी शैली है। यहूदी मतलब यहूदी इजराइल, यहूदी है ना। विशेषता पत्थर की जालियों के लिए जानी जाती है पटवों की हवेली। ठीक है, देर अपन देखते हैं सालिम सिंह की हवेली, निर्माण 1815 के अंदर। प्रयोजन जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता का निवास स्थान। ऊंचाई जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारतों में से प्रसिद्धि का कारण झरोखे एवं कंगूरों के लिए। दूसरी मंजिलों में देखो, सबसे पहले भूतल, मोती महल। दूसरी पहली मंजिल रंग महल या जहाज महल, रंगीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध, नाचते हुए मोर व कमल लकड़ी काम में। और दूसरी मंजिल शीश महल, कास्ट की निर्मित 38 बालकनियां, है ना, रंगीन चित्रकला के लिए फेमस है। कुछ कुछ दीवारों पर भी बनी हुई, लेकिन दीवारों के लिए ज्यादा फेमस कौन सी? अपने नथमल की हवेली। दीवार मतलब भित्ति चित्र। नथमल की हवेली, निर्माण 1884। प्रयोजन जैसलमेर के प्रधानमंत्री दीवान नथमल मेहता का निवास। कारीगर हाथी एवं लालू। पत्थर पीले पत्थरों से निर्मित, और प्रसिद्धि के कारण भित्ति चित्रों के लिए। तो भित्ति चित्रों के लिए ज्यादा फेमस है नथमल की हवेली। पत्थरों की जालियों के लिए फेमस है पटवों की हवेली। और सबसे ऊंची इमारतों में से एक है जिसमें खास का काम हुआ है और रंगीन चित्रकारी का भी अपन काम पाते हैं, वह है अपने सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह मेहता और नथमल मेहता दोनों प्रधानमंत्री या दीवान थे जैसलमेर रियासत। ठीक है, तो सालिम सिंह तो कब थे? 1815 में जैसे हवेली बनी। और एन से जो अपन देखते हैं नथमल, वो कब थे? वो 1884 में थे। तो जैसे मैंने उनकी तीनों तारीखें बताई, ऐसे आपको याद समझ गए? ऐसे है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे जयपुर, और फिर मेन है अपने झुंझुनू शेखावटी, झुंझुनू और सीकर की। ठीक है, तो अभी आप इस फाइल में अपन ने देखा जैसलमेर तक में। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। ओके ओके।